आते हैं। जो लोग थोड़ा योग के बारे में समझते हैं वो इस बात को जानते हैं कि 3 प्रकार के बंध होते हैं मुख्य रूप से। पहला जालंधर बंध, दूसरा उड्डयन बंध और तीसरा मूल बंध। मूल बंध मूलाधार में होता है इसलिए उसको मूल बंध कहते हैं। उड्डयन बंध नाभि में होता है इसलिए इसको उड्डयन बंध कहते हैं। जालंधर बंध में हमारी जो थोड़ी है वो गर्दन आगे को झुक के और थोड़ी हमारी सीने से कंठकूप में अपने आप ही लग जाती है। इन तीनों प्रकार के बंधों का साधना में बहुत महत्व है। इनके द्वारा हमारी प्राण शक्ति का संचार सुषुम्ना नाड़ी में होने लगता है, प्राण की शुद्धि होती है और अन्य प्रकार के कई रोग संबंधी और लाभ भी होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होते हैं। कभी कभी साधक हर्षित होता है, आत्मानंद महसूस करने लगता है, अपने अंदर बड़ी सुख शांति और आनंद की को महसूस करने लगता है और उसमें वो नाचने गाने भी लगता है, स्वाभाविक रूप से नाचने लगता है, गाने लगता है। तो ये भी लक्षण जो है साधक के अंदर देखने में आते हैं। लेकिन जब साधना आगे बढ़ती है तब धीरे धीरे जितने भी ये उछल कूद वाले अनुभव हैं ये शांत हो जाते हैं। जब इनका काम पूरा हो जाता है, इनका लक्ष्य पूरा हो जाता है, तब ये शांत हो जाते हैं। इस प्रकार ये संक्षेप में हमने बताया है जिससे कि कोई भी साधक किसी भी प्रकार का अनुभव होने पर चिंतित ना हो, परेशान ना हो और हमें किसी भी वक्त फोन के द्वारा भी पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, क्लास के अलावा पूछ सकते हैं, कभी भी हमसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि मुझे ऐसी क्रिया हो रही है, ये अनुभव हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इससे मुझे कोई हानि तो नहीं है। तो वो भी पूछ सकते हैं। फिर जब हमारी साधना आगे बढ़ती है तो हमें और अनुभव होते हैं, और गहरे अनुभव होते हैं। उन गहरे अनुभवों में नभो मुद्रा होती है। नभो मुद्रा में हमारी गर्दन पीछे की ओर चली जाती है और हमारी अंतर्दृष्टि, हमारा ध्यान वो सहस्त्रार में केंद्रित होता है। उससे हमारा सहस्त्रार खुलता है और आज्ञा चक्र खुलता है। और
और जालंधर बंद से, जालंधर बंद अभी हमने बताया था, उससे हमारा कंठ चक्र खुलता है और जो प्राणवायु है वो सीधे सुषुम्ना में जाती है। जालंधर लगने बंद लगने के बाद प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है और सुषुम्ना में प्रवेश करना योग की दृष्टि से बहुत ही ऊंचे स्तर का की साधना का अनुभव है। इसी प्रकार जो तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से बताएं, उसकी बजाय उसके स्थान पर जो साधक नियमित रूप से यहाँ आ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, जिनकी साधना में रुचि है, वो स्वयं प्रश्न करें, पूछें, तो जिससे अन्य लोगों जब उनका जवाब आएगा तो उसका लाभ अन्य लोगों को भी मिलेगा। दूसरे साधक जो यहाँ बैठे हैं उनको भी उसका लाभ मिलेगा। या वो हमको व्हाट्सएप पर और मैसेंजर में या फेसबुक में कहीं भी हमारी पोस्ट पर मैसेज डालकर पूछ सकते हैं। उनके मैसेज का जवाब यहीं क्लास में ही दिया जाएगा, उनकी उपस्थिति में क्लास में दिया जाएगा। जो व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछ पाते, कुछ लोगों को झिझक होती है या बोलने में शर्मिंदगी होती है, तो वो मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं। इस प्रकार ये संक्षेप में कुंडलिनी जागरण के कुछ लक्षण बताए हैं, ताकि कोई भी आने वाला नया साधक या पुराना साधक किसी अनुभूति से परेशान न हो। कभी कभी साधना की प्रारंभिक अवस्था में ही या शक्तिपात होते समय ही आसपास में बैठे हुए दूसरे साधक को भी या दूसरे किसी व्यक्ति को भी उस साधक के द्वारा ही शक्तिपात हो जाता है। ये स्वाभाविक रूप से होता है, इसमें किसी को भी डरने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ना उस साधक को परेशान होना है, ना उसके द्वारा किसी और को हुआ है तो उसको भी परेशान नहीं होना है। और फिर भी अगर कोई कुछ महसूस करता है, कोई परेशानी महसूस करता है, तो वो हमसे पूछ सकता है। कोई बात हो तो इसमें हमें बताने से छूट गई हो तो उसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका कुंडलिनी जागरण के लक्षण बहुत हैं, बहुत सारे लक्षण हैं। तो इस प्रकार हमने संक्षेप में जितना हमें याद आया है वो हमने बता दिया है। और ध्यान की जो गहरी अनुभूतियां हैं, जो साधक के उच्च साधना की उच्च स्तर की अनुभूतियां हैं, वो साधक के प्रश्नों के आधार पर ही बताई जाएंगी। उन
निराकरण किया जाएगा। आप लोग जहाँ तक बने निर्भय होकर साधना करें। और परम पूज्य गुरुओं पर, भगवान नित्यानंद पर, सदगुरु मुक्तानंद पर भरोसा रखें। आपके पीछे असंख्य सिद्धों का बहुत बड़ा गुरु वंश आपकी रक्षा के लिए खड़ा है। आपके ध्यान के आलंबन के लिए, ध्यान को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए पूरा गुरुवंश आपके साथ है। जिस प्रकार कोई बच्चा जब किसी कुल में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो उस कुल का, उस परिवार का अंश हो जाता है, और अंश होने के साथ साथ उस परिवार की समृद्धि, वैभव, उस सब के साथ उसका जुड़ाव हो जाता है। ऐसे ही शक्तिपात होने के पश्चात जो साधक होता है वो संपूर्ण गुरुवंश का आदिकाल से और वर्तमान गुरु तक का एक अंश हो जाता है। जैसे बच्चा अपने कुल का कुल दीपक होता है, इसी प्रकार साधक गुरुवंश का कुल दीपक होता है। वो गुरुवंश की आन बान शान का उदाहरण होता है। गौरव होता है। इस बात का, इस मर्यादा का साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपनी दिव्यता का, अपने गुरुओं का, उनके वंश का, उसकी महानता का। जो सिद्ध लोक है, ये हमारा जो मार्ग है ये सिद्ध योग कहलाता है। ये सिद्ध योग सिद्ध लोक के महान सिद्ध योगियों से, मुक्त पुरुषों से जुड़ा हुआ है, जिनमें सप्त ऋषियों से लेकर और वर्तमान गुरु सम्मिलित होते हैं। इसलिए आपका रास्ता और आपका की उपस्थिति, आपका पद बहुत बड़ा है। उसकी महानता को, उसकी शुद्धता को, पवित्रता को समझते हुए आपको साधना करनी है। ताकि जो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ साधक हैं, उनकी व्यक्तिगत परेशानियों को हम भी समझते हैं और पूरा सिद्ध वंश समझता है। वो सिद्ध वंश उनको उनके प्रारब्ध की साधना की शुद्धता, पवित्रता, लगन के आधार पर सहयोग करता है। अगर हम अपने मार्ग की शुचिता पर, शुद्धता और पवित्रता पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी साधना अधिक
वेगवती नहीं होगी, अधिक तेजी से आगे नहीं बढ़ेगी। हमारी साधना का आधार, सबसे पहला आधार शक्तिपात और कुंडलिनी है, जो हमें गुरु कृपा से, ईश कृपा से मिलता है। लेकिन उसके आगे की यात्रा, जो अंतर यात्रा है, उसमें हमारा भाग भी, हमारा अपना योगदान बहुत महत्व रखता है। तो हम सभी लोगों को अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना है। और ये एक ऐसा मार्ग है जो हमें 4 तरह की समृद्धि सिद्धि देता है। यानी कि प्रपंच में परमार्थ बड़ी सरलता से दिखाता है। कोई घर छोड़ने की, जंगल में जाने की, गुफाओं में बैठने की, पहाड़ों पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में रहकर ही इसको बड़ी सुगमता से कर सकते हैं और इसकी